हाँ तो बच्चों ये रहा हमारा सेकेंड मेथड का क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है e की पावर माइनस एक्स माइनस टेंजेंट एक्स। तो आपको मैंने समझाया था सेकेंड मेथड क्या है, उसके लिए आपने इसकी वीडियो देख लेनी है। फर्स्ट नंबर पे इसकी डेरिवेशन, सेकंड नंबर पे इसका क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर मैंने बताया है कि रूट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है जी। तो बच्चों हमने दो रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं जिनकी जो हमारे पास x0 और x1 की वैल्यू होती है असल में, और वो वैल्यूज़ हम किस लिए फाइंड आउट करते हैं ताकि हम अपने प्रोसीजर को स्टार्ट कर सकें। ठीक है जी। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं। और आपको ये इक्वेशन भी साथ में मैं पहले बताता चलूं कि इस इक्वेशन को हमने सेटिस्फाई करना होता है कि x की पावर n+1 में से माइनस किया जाता है x ऑफ n को, इसकी वैल्यू लेस देन होनी चाहिए e से, और इस e की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 0.005। ठीक है जी। तो चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके रूट्स फाइंड आउट करना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों ऐसे दो रूट्स सेलेक्ट किए जाते हैं जिसमें से एक रूट हमें पुट करने पे नेगेटिव वैल्यू मिले और दूसरा रूट पॉजिटिव वैल्यू दे, और इन दोनों रूट्स के दरमियान यूनिटी का फ़र्क होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले मैं एक्स की जगह 0 पुट करके देखता हूँ। तो ये देखें क्या आ जाएगा, e की पावर 0 माइनस टेंजेंट 0। तो ये मेरे ख्याल में ओवरऑल ही 0 हो जाएगा, यानी 0 पे कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 0 पे ओवरऑल ही 0 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों देखो e की पावर 0 नहीं 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 आएगा। ये देखें टेंजेंट 0 0 होता है, ये तो मुझे पता है। ठीक है जी, टेंजेंट 0 तो 0 होता है, बट अगर हम बात करते हैं e की पावर 0 की तो ये तो +1 होता है। ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर दैन बच्चों ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, एक रूट तो हमें लग रहा है शायद मिल गया, ग्रेटर दैन 0। अब दूसरा निकाल के देखते हैं, f(1) रख के देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, देखें e की पावर -1 साथ में माइनस टेंजेंट ऑफ 1। ठीक है जी। तो पहले आपने ना टेंजेंट ऑफ 1 निकालने से पहले अपने कैलकुलेटर को रेडियन मोड में ले जाना। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे कैलकुलेटर को रेडियन मोड में लेके जाते हैं, अदरवाइज ये ना इसको डिग्री समझेगा, और ये डिग्री नहीं है, ये रेडियन में है। देखें कैसे लेके जाना है, आपने दबाना है शिफ्ट दबाने के बाद आपने जाना मोड में, और ये चौथे नंबर पे रेडियन है, 4 दबाओगे रेडियन में चला जाएगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी रेडियन में इसमें, इसलिए मैं इसको रेडियन में नहीं कर रहा। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं थ्रू कैलकुलेटर। e की पावर -1 है जी, और फिर इसमें से माइनस हो रहा है टेंजेंट 1। तो ये देखो बच्चों मुझे आंसर मिल रहा है -1.1895, -1.1895। और यही दो इसके रूट्स बनेंगे क्योंकि देखो दूसरी वैल्यू चली गई है नेगेटिव में, और इन दोनों के दरमियान यूनिटी का फ़र्क है। तो ले जी, आपके पास आंसर आ गया कि एक वैल्यू आ गई x0 की और एक वैल्यू आ गई x0 की। ये देखें, ये x0 की वैल्यू हमारे पास शुरू में आई है 0 और x1 की वैल्यू आई है 1। क्या इत्तेफाक है कि जो नाम है इनके वही इनकी वैल्यूज़ हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इसके फार्मूले से, फर्स्ट आइट्रेशन, क्योंकि इन दोनों के दरमियान तो बच्चों डिफरेंस निकालो तो 1 आ जाएगा। 1 इससे बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। तो फर्स्ट आइट्रेशन में हम मूव करेंगे, जिसमें n की वैल्यू आपको पता है 1 से स्टार्ट की जाएगी। तो x ऑफ, आपको पता है इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो होता है x ऑफ, एक दफ़ा आपके लिए यहाँ पे ऊपर मेंशन कर देता हूँ, x ऑफ n+1 इज इक्वल टू x ऑफ n-1 इंटू f ऑफ xn। ये भी मैंने बच्चों बताया हुआ कैसे आपने याद करना है, तो आप वहाँ से जाके वीडियो देखोगे जब इसके डेरिवेशन की, तब आपको समझ आएगी। इंटू f ऑफ xn-1। ठीक है, मैंने वहाँ पे ना जुगाड़ भी बताया हुआ कैसे याद रख सकते हो, और f ऑफ xn, क्योंकि मैं यार कोई अलग दुनिया से नहीं आया जो मुझे इतनी जल्दी याद हो गया हुआ। ओके हो गया जी, ये इसका फार्मूला है। तो देखो x ऑफ n+1 यानी कि 1+1 यानी कि x2 की वैल्यू, उसके बाद x ऑफ n-1 x ऑफ 0 आ जाएगा, f ऑफ xn यानी कि f ऑफ x1 माइनस xn, ये हमने अभी भी निकाला xn जो कि x1 बनता है, f ऑफ x ऑफ n-1 ये हमने अभी निकाला जो कि x0 बनता है, और बटे में आपके ये फंक्शंस देखो सेम टू सेम ऊपर वालों फंक्शन से मिलते हैं, तो इनका वही फॉर्म बन जाएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो x0 की क्या वैल्यू है 0। तो देखो बच्चों यहाँ पे 0 पुट करने का मतलब है इस पूरी वैल्यू को 0 ही कर देना, क्योंकि 0 किसी भी चीज़ के साथ ज़रब खाता है तो उसको 0 कर देता है। ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई। ठीक है, इसको लिखने का फ़ायदा कौन है, 0 लिख दो। माइनस x1 की वैल्यू आपके पास कितनी थी, देखें x1 की वैल्यू थी आपके पास 1, इंटू आपके पास f ऑफ x0 की वैल्यू कितनी है, मतलब f ऑफ 0 की, f ऑफ 0 1 है आपके पास, तो ये इंटू 1 पुट हो गया, और ओवर में
देखो एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू पहले पुट करनी है। एफ ऑफ एक्स वन मीन्स के एफ ऑफ वन की वैल्यू जो कि है -1.81895, ठीक है, माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू पुट करनी है जो कि एफ ऑफ जीरो बनता है। एफ ऑफ जीरो पे आपको 1 मिला था तो -1 ऐसे आ जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें कितना मिलता है। तो बच्चों ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.4567, ठीक है जी। अब ये वैल्यू जो आई है, अगर बच्चों मैं इसको प्रीवियस वाले से मिला के देखो अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो वो आ जाएगा x2 माइनस x1। तो इस 1 में से ये वैल्यू माइनस करें तब भी ये 0.005 से बहुत बड़ी वैल्यू मुझे देने वाला है, तो लिहाजा इसका कोई फ़ायदा नहीं है, यानी कि मुझे नेक्स्ट आइट्रेशन पे मूव करना चाहिए। तो उससे पहले मैं f ऑफ x2 फाइंड आउट कर लेता हूँ क्योंकि इसका फंक्शन आगे काम आएगा मेरे। तो f ऑफ x2 आपको पता होना चाहिए, कैसे फाइंड आउट करूँगा देखें। मैं x2 की वैल्यू यानी ये जो वैल्यू आई है मेरे पास, इसको पुट करूंगा यहाँ पे x की जगह और वो मेरे पास डायरेक्ट आंसर आएगा जो मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर पे अभी मैं करने लगूँ इसे। तो ले जी, हमारे पास इसके फंक्शन की वैल्यू आ गई है 0.142, आगे 0 है जो चलें आप उसको लिख लें, ज़्यादा बेटर है। तो ये आपके पास आ गया। अब आप सेकेंड आइट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। सेकेंड आइट्रेशन में आप सभी जानते हैं इनकी वैल्यू क्या रखी जाएगी, 2, ठीक है। तो देखो बच्चों x ऑफ 2 + 1 मीन्स के x ऑफ 3 इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 1 यानी कि x ऑफ 1 आ जाएगा इंटू f ऑफ xn यानी कि f ऑफ x2 माइनस x2 इंटू f ऑफ x1, ये बन जाएगा। आप चेक कर लें फार्मूले में n की वैल्यू सेट करके, और बटे में आपको पता ही है क्या आना, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1। अब वैल्यूज पुट करते हैं। x1 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 1 है, तो डायरेक्ट f ऑफ x2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी 1 इंटू ये वैल्यू जो करेंगे तो यही वैल्यू आनी है ना, 0.1420 माइनस x2 की वैल्यू जो कि आपके सामने ही है 0.4567 इंटू एफ ऑफ x1 की वैल्यू जो कि यहाँ पे हमने लिखी थी। देखें f ऑफ x1 मीन्स के f ऑफ 1 जो कि ये है माइनस 1.1895 बटे में आ जाएगा f ऑफ x2 माइनस दिस वैल्यू। तो देखो 0.1420 में से माइनस हो रही है f ऑफ x1 की वैल्यू जो कि ये है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आ जाएगा 1.1895। अब मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ। तो बच्चों ये मेरे पास x3 की वैल्यू आई है 0.5146, ठीक है जी। अगर मैं अभी भी इसको चेक करूँ x3 माइनस x2 करके, यानी कि n की वैल्यू वहाँ पे अगर 2 पुट की जाए तो x3 माइनस x2 आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस किया जाए तो मेरे ख्याल में तो अभी भी वो e की वैल्यू से बहुत बड़ी वैल्यू मानी जाएगी। मैं चेक कर लेता हूँ जी बच्चों, ये अभी भी उसके बिल्कुल दूर है, यानी कि उससे बहुत दूर है। तो लिहाजा हम पता क्या करेंगे, मेरे ख्याल में थर्ड आइट्रेशन पे इसका काम डन हो जाएगा। तो थर्ड आइट्रेशन पे मूव करेंगे, उससे पहले मुझे f ऑफ x3 चाहिए, यानी कि f ऑफ 0.5146 चाहिए। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, आपको पता है यहाँ पे e की ये जो x है, यहाँ पे x की जगह ये वैल्यू पुट करके निकाली जाएगी जैसे x2 के लिए आगे निकाली है। तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई है 0.0323, ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन पे, थर्ड आइट्रेशन। अब थर्ड आइट्रेशन पे बच्चों आप सभी जानते हैं n की क्या वैल्यू रखी जाएगी, n की वैल्यू रखी जाएगी 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x ऑफ n प्लस 1 यानी कि x ऑफ 4 इज इक्वल टू x ऑफ n माइनस 1 यानी कि x2 f ऑफ xn x3 माइनस x ऑफ n x3 इंटू f ऑफ xn माइनस 1 f ऑफ x2 और बटे में f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 आ जाएगा, ठीक है जी, फंक्शन एज इट एज। अब वैल्यूज इनकी पुट करते हैं। x2 की वैल्यू ये आई थी 0.4567, आगे फंक्शन x3 की वैल्यू जो कि 0.0323 आई है, माइनस x3 की वैल्यू 0.5146, फंक्शन x2 की वैल्यू जो कि 0.1420 आई है, और बटे में इन दोनों फंक्शंस की वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं। 0.0323 है फंक्शन x3 की और ये फंक्शन x2 की 0.1420। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर पे। तो हाँ, तो बच्चों मेरे पास x4 की वैल्यू आई है जी 0.5316। अब मैं माइनस करके चेक करता हूँ क्या अभी भी हमारा काम डन हुआ है कि अभी भी नहीं हुआ।
तो नहीं बच्चों, अभी भी हमें एक आइट्रेशन आगे मूव करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अगर उस फार्मूले में सेट किया जाए तो हमारा आंसर अभी भी नहीं आ रहा, तो लिहाजा हमें फोर्थ आइट्रेशन पे जाना पड़ेगा। फोर्थ आइट्रेशन, तो उसके लिए मुझे पहले फंक्शन x4 फाइंड आउट कर लेना चाहिए। तो ये मैंने n की वैल्यू रख दिया। तो फंक्शन ऑफ x4 यानी कि 0.5316, देखते हैं क्या वैल्यू निकलती है। तो लें जी, इसका आंसर आया मेरे पास -0.0004। काफ़ी कम आंसर है मेरे ख्याल में। इस दफ़ा आइट्रेशन में हमारा काम बन जाएगा। देखिए, जब हम n4 रखेंगे तो यहाँ पे x5 बन जाएगा। इस तरफ बच्चों आ जाएगा x3 इंटू एफ ऑफ x4 माइनस x4 एफ ऑफ x3 और बटे में एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x3। ये आप पुट करके देख लीजिएगा x की वैल्यू। वैसे अब आप इतने तो होनहार हो चुके होंगे कि आप इतना मतलब कर ही लें फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके, ठीक है। तो अब मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, जो जो मेरे पास वैल्यूज़ हैं इनकी। तो आपके सामने ही x3 की वैल्यू लिखी हुई है 0.5146 और साथ में f ऑफ x4 की वैल्यू है, तो वो हमारे पास ये आई है -0.0004, सेंटर में माइनस। अब मुझे वैल्यू लिखनी है x4 की, जो कि है हमारे पास 0.5316 और साथ में फंक्शन ऑफ x3 की वैल्यू जो कि ये है 0.0323 और बटे में फंक्शंस की वैल्यूज़ आपस में माइनस हो रही हैं। अब मैं चेक करता हूँ बच्चों क्या आंसर आता है x5 के लिए। मेरे ख्याल में यहाँ पे काम डन हो जाएगा x5। तो ले जी, हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.5313। तो बच्चों देखो कितना फ़र्क है इन दोनों में। 13 लिखना है यार, 5313। तो चले 6 लिख दिया। मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ। ये माजरत गलती से लिख गया हूँ जल्दबाजी में, तो इसको भी ठीक कर देते हैं। 0 0 0 एंड 3। इसको जब लिखेंगे इस फॉर्म में तो ये वही आ जाएगा। बच्चों ये मैं बस अपनी तसल्ली के लिए इस तरह कर रहा हूँ, बाकी ठीक है। 5313 आता है आपका ये। तो अभी अगर आप उस फार्मूले में देखो n की वैल्यू जो सेट है आपकी आइट्रेशन की, वही सेट करते हो। x ऑफ 4 प्लस 1 यानी कि x ऑफ 5 माइनस x ऑफ 4 आ जाएगा। तो x5 में से x4 माइनस करके देखो आपकी e के वैल्यू से कम आ जाएगी वैल्यू। तो 0.5316 यानी कि 13 माइनस 0.5316, तो ये बच्चों आपकी वैल्यू आ रही है माइनस में, जो कि बन रही है -0.0003। ठीक है, तो माइनस का कोई चक्कर नहीं है, माइनस मैग्नीट्यूड हमने उसकी लिखनी है। तो ये साइडों पे इसी वजह से ये बॉर्डर लगे हुए हैं, बॉर्डर बता रहे हैं इस चीज़ की मैग्नीट्यूड है। माइनस को आपने हटा के लिखना है, तो लिखा जाएगा 0.0003। ठीक है, तो डेट्स वाई वो वैल्यू उससे बहुत ही छोटी है और ये आपका बहुत ही एक्यूरेट आंसर है। और यहाँ पे आप आइट्रेशंस को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो खुदा हाफिज़।